हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया रहेंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द सीए कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कि ये प्रोफेशनल कोर्स कौन कर सकता है एंड इसका किस लाइक कैसे एंट्री सिस्टम है एंड कितने एग्जाम्स होते हैं वगैरह, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एक मिथ है कि सीए कर सकते हैं ओनली कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। इट्स नॉट लाइक ट्रू। एनी स्ट्रीम जो लाइक 12th पास आउट फ्रॉम एनी स्ट्रीम वो सीए में एंटर कर सकता है एंड सीए कर सकता है। द थिंग इज दैट हम मेजोरिटी कॉमर्स वाले क्यों होते हैं, बिकॉज जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें वो मोस्टली कॉमर्स रिलेटेड होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मतलब एक्सेप्शनली साइंस वाले, आर्ट्स वाले भी करते हैं जनरली। दे वी कैन से परसेंटेज लाइक 1 to 2%। सो वो लोग भी सीए में एंटर करते हैं एंड सीए क्रैक करते हैं वैसा। सो फर्स्ट, आप अगर 12th पास आउट हो, यू कैन राइट फाउंडेशन एग्जाम। लाइक जो हमारा एंट्री सिस्टम है, एंट्री कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ सीए कोर्स में। सीए में एंट्री फ्रॉम फाउंडेशन, जिसे हम लोग पहले सीपीटी बोलते थे, अभी वो फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन के थ्रू एंट्री है, देन उसके बाद में वंस यू क्लियर फाउंडेशन देन इंटरमीडिएट, then if you when you clear intermediate examination, then you have to go 3 years का articleship, that is like training, 3 years training program, 3 years का articleship under any CA firm you have to do, and either we have option of industrial training also, वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद when you clear your when you complete your articleship, after that you can write final examination। फाइनल एग्जामिनेशन में लाइक वो फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप एंड यू विल बी क्वालिफाइड सीए। सो ये तो एक ब्रीफली हो गया। नाउ वन बाय वन जितने भी ये स्टेप्स है, लेवल्स है, हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन पे जब आप 12th कर रहे हो, आफ्टर 12th ओनली वी कैन, सॉरी आफ्टर 10th ओनली वी कैन गेट रजिस्ट्रेशन फॉर दिस फाउंडेशन। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 10th पास होना चाहिए कंपलसरी, बट फॉर राइटिंग द एग्जाम्स यू कैन राइट एग्जाम्स ओनली आफ्टर 12th पास। ठीक है, उसके लिए आपको ऑन और बिफोर 1st Jan और 1st July आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इफ यू वांट टू राइट एग्जाम, लाइक फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का एग्जाम 2 बार होता है साल में, मई और जून में, या फिर नवंबर या दिसंबर में। तो इफ यू वांट टू राइट इन May मंथ यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 1st Jan। इफ यू वांट टू राइट एग्जाम इन नवंबर और दिसंबर then you have to get registered on or before 1st July। so ये हो गया फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में क्या है, 4 पेपर्स होते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग, सेकंड पेपर इज द बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करेस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग, थर्ड इज द बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेट्स, then fourth is the business economics and business and commercial knowledge। तो ये 4 पेपर हो गए फाउंडेशन में। सीपीटी जो पहले था, सीपीटी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर था। लाइक आपको 200 मार्क्स का पेपर आता, उसमें से आपको यू हैव टू स्कोर मिनिमम 100 मार्क्स, वैसा था। अभी फाउंडेशन में फर्स्ट 2 पेपर्स आर फुल्ली सब्जेक्टिव एंड थर्ड एंड फोर्थ पेपर आर लाइक ऑब्जेक्टिव। तो वैसा करके अभी फाउंडेशन का सिस्टम है। देन once you clear foundation, passing criteria for foundation same, 40% in each paper and 50% overall aggregate। ये पासिंग क्राइटेरिया हो गया फॉर फाउंडेशन। इवन ये पासिंग क्राइटेरिया फाउंडेशन के लिए नहीं, आगे भी चलेगा, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल के लिए भी सेम पासिंग क्राइटेरिया है। देन देन वंस यू क्लियर फाउंडेशन देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट में वहाँ पे 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। in each of the group there are 4 papers। first paper accounting, second corporate and other laws, third cost management, fourth paper taxation, इस टैक्स में दोनों हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिफ्थ पेपर एडवांस अकाउंटिंग, सिक्स्थ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, सेवंथ ईआईएस एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ईआईएस इज जनरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। then eighth paper is FM and economic for finance, FM is finance management। so ये 8 पेपर हो गए। once you clear both, like either both group or any of the group, you can go for get register for articleship। अगर आप दोनों में से कोई भी एक ग्रुप क्लियर करते हो या फिर दोनों ग्रुप क्लियर करते हो, you can go for articleship registration। before doing articleship, before starting articleship, we have to undergo 4 weeks program। that 4 weeks program again we can, in simple language I can say, it is nothing but training है एक आपका। 15 days का 2 ट्रेनिंग होता है। that is one is orientation program and second is ITT, information technology training, वैसे करके। ठीक है, तो जब आप आईपीसी क्लियर करने के बाद में
या दोनों ग्रुप क्लियर कर दो, या फिर कोई भी एक ग्रुप क्लियर करने के बाद में आप लोग आर्टिकल ये ओपी या फिर आईटीटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इंफोसिस टेक्नोलॉजी, ये दोनों में आप ये दोनों क्लियर करने के बाद में फिर आप यू कैन गो फॉर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन। आर्टिकलशिप 3 साल का ट्रेनिंग होता है। इट इज लाइक वंस यू क्लियर आईपीसी मींस इंटरमीडिएट, यू कैन गो फॉर दिस 3 इयर्स ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग जनरली कैसे होता है, ये ट्रेनिंग आपको किसी भी सीए के अंडर में करनी होती है। मींस इन अ सीए फर्म यू हैव टू सर्व फॉर 3 इयर्स। 3 साल आपको ट्रेनिंग, जनरली 2.5 इयर्स होता है ट्रेनिंग। 6 मंथ का आप लीव ले सकते हो, लीव फॉर एग्जामिनेशन, लाइक स्टडी लीव मिलता है आपको। सो इफेक्टिवली 2.5 ईयर का ट्रेनिंग होता है ये। देन वंस यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, उसके बाद में आपको अगेन 2 और प्रोग्राम है, लाइक उसको मैं अगेन सिंपल लैंग्वेज में ट्रेनिंग बोलूंगा, सॉरी। One is GMCS and second is advanced ITT. So GMCS is like management and skill course, general management and skill course, and advanced ITT is like advanced information technology training. ये दोनों आपको अगेन क्लियर करने पड़ेंगे। When you clear these both, GMCS as well as advanced ITT, उसके बाद में you can go for final registration and final exams. You can appear for final examination. Final में again there are two groups. One is group 1, group 2. Group 1 में again 4 पेपर, group 2 में again 4 पेपर। Group 1 में कौन कौन से 4 पेपर? फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर एसएफएम दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड थर्ड पेपर इज ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ पेपर इज द कॉर्पोरेट लॉज एंड इकोनॉमिक लॉ, fifth paper is SCMP, that is strategic cost management and performance evaluation. Then sixth paper is elective paper. Sixth paper, that is like 6 elective paper होता है जो open book होता है। You can select out of 6 papers, like उसमें again 6 option होते हैं आपके पास में। You can go for anyone. Generally हम लोग मतलब it's not suggestible, but generally what people are like जो मतलब prefer करते हैं that is economic law, because economic law का कुछ 3 acts already हम लोग 4th पेपर में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे उसका एडवांस एप्लीकेशन होता है, तो हम लोग 6D मतलब जो इकोनॉमिक लॉ वाला ऑप्शन है वो हम लोग चूज करते हैं जनरली। बट वी कैन गो फॉर लाइक एनीबॉडी, अगर किसी का इंटरेस्ट किसी और में है, मान लो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वगैरह उसमें है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में है, दे कैन गो फॉर दैट आल्सो। देन सेवंथ पेपर इज टैक्सेशन, अगेन डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, sorry, direct tax only. No, in this separate paper is there for GST and seventh paper is just only DT, direct tax, उसमें direct tax as well as international taxation हो गया। Then 8th paper is the indirect tax, उसमें अगेन GST as well as custom law and foreign trade policy की हो गया। तो ये एग्जामिनेशन का हो गया। एंड सारे एग्जामिनेशन में आपको क्लियर करने का वही पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40% in each paper and 50% overall, aggregate 50% you have to score to get pass in any of examination, ये हो गया। अब इसके बाद में ये तो पूरा लाइक कोर्स का हो गया फ्रॉम फाउंडेशन के हिसाब से। एक और एंट्री लेवल है इसमें, एंट्री लेवल थ्रू डायरेक्ट एंट्री सिस्टम। उसमें क्या होता है, इफ यू हैव पास्ड, लाइक आप अगर ग्रेजुएट हो, देन यू हैव नो नीड टू राइट फाउंडेशन इफ यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो एंड यू हैव स्कोर्ड 55% मिनिमम इन कॉमर्स, लाइक बीकॉम किया आपने और आपने लाइक 55% स्कोर किया मिनिमम, देन यू हैव नो नीड टू राइट फाउंडेशन, डायरेक्टली आप लोग एनरोल कर सकते हो फॉर इंटरमीडिएट। सेकेंड, इफ यू आर एनी अदर ग्रेजुएट, लाइक आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो, आप किसी और स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, इन दैट केस यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60% टू गेट एनरोल फॉर intermediate. Again, you don't need to write this foundation course. Then third condition is like अगर आप ICSI और like कंपनी सेक्रेटरी और या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो एंड यू हैव क्लियर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इन दैट केस यू हैव नो नीड टू राइट फाउंडेशन। तो ये 3 है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम हो गया। डायरेक्ट एंट्री में आपको सिर्फ फाउंडेशन का एग्जामेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट के बाद में सेम प्रोसेस हुई, इंटरमीडिएट देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ITT, एंड देन उसके बाद में आर्टिकलशिप, एंड देन उसके बाद में GMCS प्लस एडवांस ITT, एंड देन फाइनल एग्जामिनेशन, ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीस। लाइक जनरली ये भी एक प्रॉब्लम होता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन मिथ दैट ये एक प्रोफेशनल कोर्स है as we know. So professional course, CA का कोर्स तो करवाती है, that institute is ICAI, Institute of Chartered Accountant of India। ये एक
institute है that is set up by parliament, so there is no college like for a CA कोई college नहीं होता है, it is like totally professional course and हमारा जो institute है वही पूरा हैंडल करता है on central level, मतलब सेंट्रल लेवल पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा नहीं है कि हर स्टेट लेवल पे अलग अलग है। हाँ, हालांकि मतलब हर जगह पे एक एक ब्रांच बना हुआ था CA इंस्टीट्यूट का, तो वो पूरा ब्रांच मतलब हैंडल करता है वहाँ पे, बट इट्स लाइक टोटली वेरी प्रोफेशनल कोर्स। तो जैसे आपको मतलब दूसरे एग्जाम्स में बहुत इरेगुलेटरी और बहुत मतलब मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे होता है। एंड जनरली प्रोफेशनल एग्जाम में किसी में ऐसा नहीं होता है, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, लाइक आप नॉट ओनली CA, वी कैन से फॉर CS और नीट का एग्जाम हो गया, लाइक एनी अदर स्ट्रीम का एग्जाम हो गया प्रोफेशनल, उसमें भी आपको दिखेगा कि इरेगुलरिटी एंड मिसमैनेजमेंट आर लाइक वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में, क्योंकि ये सब सेंट्रल मतलब सेंट्रल के लेवल पे होता है। तो डेफिनेटली जहाँ पे सेंट्रल का हाथ होता है वहाँ पे इरेगुलरिटी एंड मिसमैनेजमेंट का बहुत चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो CA आप कहीं से भी लिख सकते हो, इवन यू कैन राइट फ्रॉम अब्रॉड आल्सो, अगर आप दुबई में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां से भी आप लिख सकते हो एग्जाम्स। तो वैसा नहीं है आपको कि पर्टिकुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। एंड एक और चीज है इस कोर्स में कि ये बहुत किफायती कोर्स है। किफायती कैसे है? जनरली वी सी टुडे लाइक अदर कोर्सेज lakhs of rupee they demand for the for offering the courses, but if you talk about CA course, यहाँ पे आपको मिलेगा, लाइक मैं अगर ओवरऑल फीस की बात करूँ, so you have to pay रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है that is only 80,000 for the whole, like फाउंडेशन के लिए हो गया 9,000 का, then for intermediate 15,000 plus to like 18,000 for intermediate, then for final 22,000 एंड आर्टिकल के सिर्फ के लिए 1,000 रुपये पेमेंट करना है। सो अल्टीमेटली अगर मैं टोटल करूँ पूरा, so this fees comes to 77,600 we are paying to institute, and if I assume the examination fees 10,000 का मैं assume कर लेता हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ लाइक फाउंडेशन का, इंटरमीडिएट का एंड फाइनल तीनों का मिला के, so ultimately we are paying 90,000, if I'm saying like approximately gross amount बोल रहा हूँ, 90,000 we are paying to the institute for registration। उसके बाद में कोचिंग is totally depend on you, like do you want to take coaching classes or not। so generally we are preferring the coaching classes। so coaching का भी अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फीस, उसका भी आपको मैक्सिमम यू हैव टू पे, लाइक सबका अगर मैं कैलकुलेट करूँ 35,000 फॉर फाउंडेशन, सेम 35 अगर मैं मतलब कैलकुलेट करूँ तीनों का 40 मान लो फाउंडेशन का है उसका, सो 40 मतलब ऐसे करके आपको 2 लाख रुपए ये मान लो आप, 2 लाख रुपए फॉर द फीस फॉर ऑल लाइक लेवल्स, फाउंडेशन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल तीनों। सो टोटल 3 लाख रुपए you need to become a CA। जिससे this academic fees I'm saying, apart from academic fees, वहाँ पे जो भी आपका खर्चा होता है वो सब आपका अलग, वो हर एक में मतलब कोई भी स्ट्रीम में होता ही है। देन इसमें एक और बेनिफिट क्या है, व्हेन यू गो फॉर 3 years आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, उसमें आपको कुछ पेमेंट मिलता है, पेमेंट में स्टाइपेंड मिलता है। दैट स्टाइपेंड जनरली इफ आई टॉक अबाउट मेट्रो सिटी जहाँ पे अच्छा काम होता है, वहाँ पे आपको दे स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000, और इन सम वेरी लाइक गुड फर्म्स और बिग फर्म्स they are starting from 15,000। So in first year of articleship, they are paying 15,000 per month, then 20,000 per month, then 25,000 in third year. Same if you say for mid-size firm, 5,000, 10,000, 15,000। So it's like आपका खर्चा जो भी होता है during the articleship, you can make like from your own by getting a stipend। तो वैसे करके this is all about CA course, like बहुत किफायती कोर्स है, बिकॉज वी वर लिस्टिंग लाइक लॉट ऑफ मिथ अबाउट द CA कोर्सेज, लाइक कि कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो दैट आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो एंड आई जस्ट से इन द पब्लिक सो दैट बेटर वी कैन गेट टू नो कि यस लाइक व्हाट इज लाइक एग्जैक्ट प्रोसेस नाउ, बिकॉज दिस प्रोसेस वाज लाइक अगर मैं 2018 से पहले की बात करूँ प्रोसेस चेंज था, बिकॉज वहाँ उस टाइम CPT प्लस IPC कोर्स था, अभी उस मतलब फाउंडेशन कर दिया गया एंड IPC को इंटरमीडिएट कर दिया गया। तो ऐसे करके रिवाइज कोर्स के हिसाब से ये प्रोसेस है, कैसे आपको एंट्री मिलता है, कैसे आप फाइनली आउट होते हो CA से। चलो, थैंक यू सो मच।